पश्चिमी दिल्ली से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने प्राइवेट अस्पतालों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला जुड़ा है राजौरी गार्डन स्थित आरजे स्टोन न्यूरोलॉजी एंड लैपारोस्कोपी हॉस्पिटल से, जहां मेडिकल लापरवाही और मरीज को गुमराह करने के आरोप लगे हैं। जानकारी के मुताबिक तिलक नगर की रहने वाली रुपिंदर कौर यहां इलाज करवा रही थी। आरोप है कि इस्तेमाल की गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर रचना जिंदल गोयल ने उनके इलाज में गंभीर लापरवाही बरती। पीड़िता का कहना है कि उनकी हालत लगातार बिगड़ती रही, लेकिन डॉक्टर की ओर से सही और समय पर जानकारी नहीं दी गई। इतना ही नहीं, रुपिंदर कौर ने डॉक्टर शिवम गोयल और एक अन्य महिला डॉक्टर पर भी गुमराह करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि हालात बिगड़ने के बावजूद उन्हें बीमारी की गंभीरता से अवगत नहीं कराया गया। सबसे गंभीर आरोप यह है कि मरीज को 3 दिनों तक सही मेडिकल रिपोर्ट तक नहीं दी गई। परिवार का कहना है कि अगर समय पर रिपोर्ट और सही जानकारी मिलती तो स्थिति को पहले ही संभाला जा सकता था। हालत ज्यादा बिगड़ने पर 19 फरवरी को महिला को सरगंगा राम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज शुरू हुआ और जान बचाई गई। जी, आपका नाम? मेरा नाम रुपिंदर कौर है। जी, क्या घटना हुई आपके हॉस्पिटल में? मैं इस हॉस्पिटल में अपनी यूट्रस की सर्जरी कराने के लिए आई थी, जो मैं 21 जनवरी को यहाँ एडमिट हुई थी और 22 को सुबह इन्होंने मेरी सर्जरी कर दी थी। जी, मतलब रिमूव कर दिया था, जिसमें दोनों ट्यूब्स करी थी रिमूव और जो मेरी सिस्ट थी वो रिमूव करी थी। जी। तो फिर उसके बाद मुझे रूम में शिफ्ट करके 4 दिन मुझे यहाँ रखा था रिकवरी के लिए। 4 दिन बाद मुझे छुट्टी मिल गई थी। उसके बाद 20 दिन बाद मेरी ये टांग स्वेल हो गई थी, लेफ्ट वाली टांग पूरी की पूरी स्वेल हो गई थी, पूरी स्टार्टिंग से लेके पैर तक पूरी स्वेल हो गई थी। तो मैंने फिर अपनी उसी डॉक्टर रचना जिंदल गोयल है मैडम को कॉल करा कि मेरी ऐसे लेग स्वेल हो गई है। वो कहती मैं यहाँ पे अवेलेबल नहीं हूँ आज और मैं नहीं यहाँ पे मिल पाऊँगी, आप मेरे घर आ जाओ। मैं उनके घर गई, रात को 9 बजे हम उनके घर चले गए थे। वहाँ पे उनके हस्बैंड मिस्टर शिव गोयल या शिवम गोयल है, वो अवेलेबल थे। उन्होंने मेरी लेग देखी और वो समझ गए कि मेरी लेग में क्या प्रॉब्लम है और किस क्रिटिकल सिचुएशन में मैं हूँ। बट उन्होंने मुझे कहीं और रेफ़र करने से मेरे को खुद अपना इलाज स्टार्ट करा दिया। उन्होंने मुझे इंजेक्शन पेट पे वहीं पे अपने रूम में ही दिए, मेरी टमी पे इंजेक्शन लगाए उन्होंने और मुझे एक सेंटर में भेजा जहाँ पे मेरा टेस्ट मतलब चेक हुआ कि क्लॉट्स कितने लेवल तक पहुँच गए हैं। और उस बंदे ने भी रात को था तो मुझे रिटर्न रिपोर्ट नहीं दी, फ़ोन टू फ़ोन बात कर दी थी। नेक्स्ट डे मेरे को मतलब उन्होंने बोला 3 दिन इलाज यही करते हैं और 5 दिन क्रिटिकल है, अगले ध्यान रखना अपने 5 दिनों का ना, कि तुम्हें सांस आने में दिक्कत हो सकती है, तुम्हें तकलीफ। ये महिला जो डॉक्टर बता रहे हैं आप, इनके हस्बैंड के ट्रीटमेंट चल रहा था? नहीं, चल महिला के पास रहा था। उस दिन वो नहीं थी तो उन्होंने कहा मेरे हस्बैंड देख लेंगे तेरे को, तू घर पहुंच, क्योंकि उन्होंने फोटो में तो देख लिया था मुझे क्या हुआ है और वो उस टाइम सब समझ भी गई थी कि मुझे हुआ क्या है, बट मेरे को क्लियर नहीं करा था कि मुझे क्या प्रॉब्लम हो गई है। हस्बैंड भी इसी हॉस्पिटल में काम करते हैं? इसकी दूसरी ब्रांच रोहिणी वाले में है, वो यूरोलॉजिस्ट हैं वो ना। हाँ, तो वहाँ पे उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। डॉक्टर से मेरा डॉपलर भी करवा दिया और मेरे को 3 दिन के लिए दवाई देके बोला बेड को ऊंचा करके ईंटें रख दो नीचे और 3 दिन बेड रेस्ट पे कंप्लीट होना, उठना नहीं। और मेरी साथ में मेरी नंद गई थी, वो उसको बोलते हैं कि इसका पूरा ध्यान रखना, लेकिन सांस वांस आने में दिक्कत होती है, थोड़ा इनका ध्यान हो जाएगी, ध्यान रखना। दूसरे दिन हमने उस डायग्नोस्टिक सेंटर वाले को बोला हमें रिपोर्ट दे दो, हमें किसी और को दिखानी है, तो उसने दी नहीं, हमें रिपोर्ट ही दी कि मैंने सर को तो बता दिया क्या प्रॉब्लम है। तो फिर हमने लड़के उनसे रिपोर्ट ली। जैसे रिपोर्ट ली और मैंने और डॉक्टर के पास गई और दिखाया कि मेरी रिपोर्ट ऐसी ऐसी आई है, तो उन्होंने मेरे को बोला कि आपकी तो जान पे बनी हुई है, मतलब कुछ भी हो सकता था, वो क्लॉट मेरे लंग्स पे आ सकता था, हार्ट पे और ब्रेन पे जाता है। तो मैं रातों रात गंगाराम एडमिट हुई एमरजेंसी में। गंगाराम 19 फरवरी को मेरा इस लेग की कैट 16 प्रोसेस हुआ, जिसमें मेरे को बेलूनिंग बोलते हैं, वो बेलूनिंग हो गए। 25 से 30 क्लॉट मेरी इस टांग में से निकाले और उन्होंने बार बार इनको ये बोल रहे थे कि हम करते हुए भी डर रहे हैं क्योंकि इनकी नसें फट सकती हैं और हम जान का खतरा हो सकता है आपकी पेशेंट को ना। पूरी घटना को लेके आपने एमएस से कोई डॉक्टर से बात की हो? मैं उस टाइम तो इस कंडीशन में नहीं थी सर कि मैं किसी से बात करती, क्योंकि मेरे बचने के चांस में पहले थी कि मैं पहले बचूँ तो और फिर उसके बाद मेरे को चलने के लिए मना करा हुआ था उस डॉक्टर से। जी सर, अपना परिचय दीजिए। मैं एडवोकेट हरदीप सिंह हूँ जी, मैं दिल्ली हाई कोर्ट में होता हूँ। मेरे साथ मेरे सारे एडवोकेट भाई भी आए हैं। आज हम आरजी स्टोन पे आए हैं। सर, आज ये जो घटना हुई है क्या कहना चाहेंगे सर? ये लापरवाही की तरफ देख रहे हैं जी, घटना तो नहीं कहेंगे इसको, तो हमें एक बहुत बड़ा कार्रवाई कहेंगे, साजिश कहेंगे कि जिन्होंने हमारे पेशेंट के साथ एक तरीके से खिलवाड़ किया उनकी जान के साथ। अगर हम थोड़ी देर भी चूक कर देते तो शायद वो आज इस दुनिया में ना होती। और मैं नहीं बोल रहा, ये डॉक्टर्स की रिपोर्ट बोल रही हैं।
कि आज वो इस दुनिया में नहीं होती। तो सारा कुछ इनकी वजह से हुआ, जिन्होंने हमें आज तक बताया नहीं कि क्या हो रहा है, और इतना बड़ा इनका नाम है, जिस हिसाब से ये लोगों से पैसे लेते हैं, अपनी एड्स करते हैं, फेलियर सिस्टम सारा। कोई बढ़िया डॉक्टर्स नहीं, और डॉक्टर्स भी बाहर के हायर करते हैं, थर्ड पार्टी डॉक्टर्स होते हैं, इनके अपने डॉक्टर्स ही नहीं है। एक तरीके का ये होटल खोल के बैठे हैं कि बाहर से डॉक्टर्स बुलाए, ऑपरेट किया, पैसे लिए, उसके बाद पेशेंट का कोई लेना देना नहीं करते। बहुत गलत बात है। तो इसके लिए हम जो भी कार्रवाई होगी लीगली वो करेंगे, और देखेंगे क्या करना आगे, कि किसी और के साथ ये चीज़ें ना हो पाएँ इन फ्यूचर। हमारे पेशेंट के साथ तो चलो हो ही गया, उस बेचारे के लगा लीजिए कि 2 ऑपरेशन हो गए, एक तो यहाँ हुआ, फिर इनकी ऑपरेशन की वजह से जो क्लॉट्स बने उनकी बॉडी में, गंगाराम में हमने इतना भारी अमाउंट दे के वहाँ ऑपरेशन कराया। अब एक और ऑपरेशन होना जो डॉक्टर्स ने कहा है, जो इनकी लापरवाही थी। तो ये चीज़ें किसी और के साथ ना हो। तो मैं यही चाहूँगा कि हमें इंसाफ मिले, जो बढ़िया हो सके लीगली हम इनके खिलाफ जाएंगे। इस घटना को लेकर आपने एमएस से डॉक्टर से बात की, उनका क्या कहना है? हमने उनसे बात की तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। वो कहते कि जो डॉक्टर ने ऑपरेट किया है वो अभी अवेलेबल नहीं है, वो थोड़ी देर तक आएगी। इस बात को भी लगभग 2 घंटे हो चुके हैं और हम यहाँ वेट कर रहे हैं जी। तो आप भी देख ही रहे हैं 2 घंटे से वो डॉक्टर ही नहीं आ रही, उसको सामने नहीं ला रहे हमारे। क्या इसकी लिखित शिकायत सर कोई पुलिस एफआईआर दर्ज? नहीं, अभी हमने कोई लिखित शिकायत या कोई एफआईआर कुछ नहीं कराई है। हम सिंपल इनसे पहले बात करने आए हैं। अगर इनका रवैया ठीक नहीं रहा तो हम पुलिस में भी जाएंगे, जरूरत पड़ने पे हम कोर्ट में भी जाएंगे और लीगल फाइट लड़ेंगे इनके खिलाफ। सर आरजी हॉस्पिटल इस दिल्ली में 3 से 4 इसकी बताए जा रहे हैं ब्रांचेज है, तो क्या इस हॉस्पिटल में लापरवाही देखने को साफ मिल रही है? बहुत है जी। मैं अपने ही दूंगा कि मेरा दिसंबर में यहाँ स्टोन का ऑपरेशन हुआ था, तो ऑपरेशन के बाद मुझे कुछ नहीं बताया गया कि क्या कैसे करना है, जैसे कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो मैंने समझा चलो कोई बात नहीं, मैं तो भगवान की कृपा से चलो ठीक रहा, कुछ हुआ नहीं। उसके बाद मेरी भाभी जी का यहाँ ऑपरेशन हुआ जनवरी में, तो उनको इतनी कॉम्प्लिकेशंस आई हैं कि आपके सामने ही है। मेरी उनके पास में, मैं नहीं बोल रहा, ये डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स बोल रही हैं, हमारे पास पूरी फुटेज है उनके ऑपरेशन के बाद जो क्लॉट्स निकले हैं, रिपोर्ट्स हैं गंगाराम की। और इसके अलावा हमने कई डॉक्टर से ओपिनियंस भी लिए हैं, जो और कई बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, गायनोलॉजिस्ट भी हैं, उनके पास हम गए कि शायद हम तो गलत नहीं हैं, पर हम गलत नहीं थे। डॉक्टर्स के ओपिनियंस है कि इनकी वजह से ही सारी चीज़ें हुई हैं। जी अभी मैम से बात हुई है, मैम ने बताया कि रात को 9 बजे